अच्छा, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैसे इंक्रीज़ होती है। कहता है कि जी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मींस द प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबरर्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि प्रोडक्टिव पावर ऑफ लेबरर्स, कि लेबर्स जो हैं उनकी प्रोडक्टिव पावर कितनी है, आर पावर ऑफ द परफॉर्मेंस, आर परफॉर्मेंस क्या है उनकी। द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसिडर द डिटर्मन द प्रोडक्टिविटी आर एफिशिएंसी ऑफ लेबर। ठीक है अब अभी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इन लाइनों को भी समझ आ जाएगी। स्पीड ऑफ वर्क, स्पीड ऑफ वर्क में कहता है द लेबरर हु हैज़ फास्ट वर्किंग स्पीड, वो मज़दूर जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और वो हाई क्वालिटी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं कम वक्त में, हिज प्रोडक्टिविटी इज़ हायर, इनकी प्रोडक्टिविटी हायर है। देन द लेबरर हु हैज़ स्लो वर्किंग, जिनकी स्पीड कम है काम करने की और वो उनकी जो पैदावार है वो कम है और पैदावार जो है वो भी अच्छी नहीं है उस टाइम के अंदर। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि जो लोग, जिन लोगों की स्पीड ज़्यादा है और वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पैदा करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, बजाय उनके कि जो मज़दूरों की स्पीड भी कम है और वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी कम है और उसके जो है ना वो स्टैंडर्ड भी जो है वो अच्छा नहीं है और टाइम भी जो है ना वो ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, मोर टाइम कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाए नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क में कहता है द लेबरर हु प्रोड्यूस सुपीरियर क्वालिटी गुड्स विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो मजदूर जो मुकर्ररा वक़्त के अंदर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हिज प्रोडक्टिविटी इज़ मोर, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है देन द लेबरर, उन मजदूरों से हु प्रोड्यूस इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स विद इन दिस टाइम ऑफ पीरियड, जो इसी टाइम के अंदर बुरी चीज़ें जो है ना बुरी क्वालिटी की चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, ये नेचर ऑफ वर्क के अंदर आ गया है। उसके बाद आ गया यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल में लिखा हुआ है कि जो मज़दूर रॉ मटेरियल को अच्छे से यूज़ करके ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं, अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, और बजाय उनके कि कुछ लोग ऐसे हैं जो रॉ मटेरियल को वेस्ट भी करते हैं और उनकी क्वांटिटी भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो रॉ मटेरियल को अच्छे से बना रहे हैं, ठीक है, और रॉ मटेरियल को वेस्ट नहीं कर रहे और ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, और यही यानी कि इसकी हेडिंग थी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो कैसे ज़्यादा है। तो एक जिसकी स्पीड ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़्यादा है, जिसकी नेचर ऑफ वर्क के अंदर है कि जो लोग अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, मुकर्रर वक़्त के अंदर उनकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़्यादा है, और जो रॉ मटेरियल को वेस्ट नहीं होने दे रहे और उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो लेबर की प्रोडक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं। ठीक है, वो कहता है द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये नीचे दिए गए फैक्टर्स हैं जो यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को डिस्टर्ब करते हैं। सबसे पहले फिज़िकल हेल्थ, जो मज़दूर है अगर उसकी हालत अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि उसकी जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होगी। आ लेबरर, एक मज़दूर हु इंजॉयज़ मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है, मेंटली जहनी भी और जिस्मानी हेल्थ अच्छी है, कैन वर्क मोर, ज़्यादा काम कर सकता है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होएगी। जबकि अगर कोई जिस्मानी तौर पर मेंटली तौर पे कमज़ोर है, ठीक है, वो ज़्यादा काम भी नहीं कर सकता और उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो होएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज़ है मोरल क्वालिटीज़। जो मज़दूर ऑनेस्ट है, पोलाइट है, ठीक है, यानी कि नरम मिजाज का है, सख्त मेहनती है, ड्यूटी काम को करने वाला, ड्यूटीफुल है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है काम और एफिशिएंसी का मतलब है कि जो काम किया है ना वो अच्छे से किया है, वो ख़राब नहीं किया। ठीक है, एफिशिएंट भी है और प्रोडक्टिव भी है। ठीक है, कन्वर्सली, ठीक है, इसके बरक्स एक मज़दूर जो डिसऑनेस्ट है, ठीक है, यानी कि ईमानदार नहीं है, बेईमान है,
ठीक है, इमोरल है, ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं है, सुस्त है, ज़िम्मेदार नहीं है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी भी कम होएगी, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होएगी, ठीक है। ये सारी बातें, यानी कि जिसके अंदर मॉरल क्वालिटीज़ अच्छी होएंगी उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होएगी, जिसकी मॉरल क्वालिटीज़ सही नहीं होएंगी उसकी जो इस तरह की चीज़ें हैं वो भी सही नहीं होएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हेरिडिटरी क्वालिटीज़, ठीक है। हेरिडिटरी क्वालिटीज़ का मतलब है कि नस्ली क्वालिटीज़, नस्ली यानी कि मोरसी, जो माँ बाप की तरफ से बच्चे में मुंतकिल होती है ना, ये उन क्वालिटीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें वो कहता है सम लेबरर्स आर हेरिडिटरी हार्ड वर्कर्स, यानी कि वो नस्ली तौर पर, मौरसी तौर पर जो है ना वो मेहनती होते हैं, ठीक है, डिवोटेड होते हैं, यानी कि काम करने के जज्बे से सरशार होते हैं और लायक होते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है देयर फॉर, इसलिए दे डू नॉट बेटर वर्क, दे डू, अच्छा नॉट नहीं है, दे डू बेटर वर्क, वो अच्छा काम करते हैं, देयर प्रोडक्टिविटी हाई, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। यानी कि ऐसे मज़दूर जो मोरसी तौर पर, जो नस्ली तौर पर मेहनती काम करने के जज्बे से सरशार और काबिल होते हैं, वो काम भी बेहतर करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। इसके बरक्स कुछ मज़दूर जो बेनस्ले होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई इंसानों वाली बात नहीं होती, बेनस्ले होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, सुस्त होते हैं, और उनकी एफिशिएंसी भी सही नहीं होती, इसलिए उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम होती है। उसके बाद आ जाए कंडीशंस ऑफ वर्क। कंडीशन ऑफ वर्क में आ जाएगा कि अगर काम करने की कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं, ठीक है, तो मज़दूर की जो प्रोडक्टिविटी वो हाई हो जाएगी। कंडीशंस के अंदर क्या आता है, मसलन कि एटमॉस्फेयर जो है वो साफ़ सुथरा है, रूम्स बड़े हैं, ठीक है, हवादार हैं, रूम्स है वेंटिलेशन, ठीक है, उनमें हवा का जो है ना वो, और लाइटनिंग और रोशनी है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबरर्स, जो मज़दूर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बट इफ़ द कंडीशंस ऑफ द वर्क आर अनफेवरेबल, अगर कंडीशंस अच्छी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी जो लेबर्स की है वो कम हो जाएगी, ठीक है। आगे क्लाइमेट आ जाएगा। क्लाइमेट के अंदर होता है आबो हवा, ठीक। द लेबरर्स हु लिव इन वार्म एरियाज आर लेजी एंड स्लो, ऐसे लोग जो गर्म इलाकों में लेते हैं वो सुस्त और काहिल होते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। बरक्स इनके जो लोग मॉडरेट क्लाइमेट एरियाज से होते हैं, ठीक है, दरमियाना मौसम यानी कि जिनका होता है, वो क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं, और उनकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सोशल कंडीशन में आ जाएगा। सोशल कंडीशन में आ जाएगा कि अगर उनको जो वहाँ पे यानी कि ये मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। सोशल कंडीशन का मतलब है कि जो लोग उनके गिरदोनवा में है ना मजदूर के, वो अच्छे हैं, यानी कि माहौल बड़ा सोशल है, सारे लोग जो है ना वो अच्छे से बिहेव करते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिपेंड्स ऑन सोशल कंडीशन, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो सोशल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। इफ़ द सोशल कंडीशन आर बेटर, अगर सोशल कंडीशन अच्छी है, कस्टमर यानी कि कस्टमर अच्छे हैं, पीपल आर नॉट एक्स्ट्रा वेजेंट, ठीक है, जो लोग हैं वो ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं हैं। वेजेंट का, एक्स्ट्रा वेजेंट का वैसे हम मायने यहाँ से देख लेते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, एक्स्ट्रा वेजेंट। अच्छा, पीपल आर नॉट एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब है कि उन्होंने अपने जो असलाफ थे उनकी बुरी आदतों को नहीं पाला, ठीक है। फिर वो कहता है द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबरर्स इंक्रीज, तो इस तरह जो लेबरर्स हैं, जो मज़दूर हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। अगर ये सब कुछ नहीं होएगा तो वो नहीं बढ़ेगी, गिर जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ड्यूरेशन, नेक्स्ट चीज़ है ड्यूरेशन ऑफ वर्क। ड्यूरेशन ऑफ वर्क में कहता है कि अगर ड्यूरेशन ऑफ वर्क ज़्यादा होएगा तो लोग जो हैं वो थक जाएंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो यानी कि ड्यूरेशन ऑफ वर्क है वो सूटेबल होना चाहिए, और अगर सूटेबल होएगा तो उससे क्या होएगा, लोगों को रेस्ट का टाइम मिलेगा और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। यही बातें उसने इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रेट ऑफ वेज। रेट ऑफ वेज के अंदर उसने ये बात की हुई है कि ऐसे मज़दूर जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होएगी, ठीक है, बेसिकली उनकी सैलरीज़ भी ज़्यादा होती हैं। अगर किसी की प्रोडक्टिविटी कम होएगी उनकी सैलरीज़ भी कम होएंगी। अब वो यहाँ पे वो कहता है कि अगर किसी का रेट ऑफ वेज हाई होएगा,
तो वो अच्छी खुराक खाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, रेजिडेंस होएगी, एजुकेशन होएगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ होएंगी, जिसकी वजह से उसकी ज़हनी और जिस्मानी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। जब वो अच्छी रहेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर एक मज़दूर है उसकी वेज कम है, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जो है ना वो गुजारा कर रहा है, तो उसका क्या होएगा, वो हमेशा दुखों में और बीमारियों में घिरा रहेगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी भी बाद में कम होएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है, if the products are produced by the system of division of labor, the laborers does work again and again. In this way he improves his skills and his productivity increase. If the system is not applied, the productivity of laborers remain low. इसका मतलब ये है कि मैं आपको मिसाल देता हूँ वर्कशॉप की, ठीक है। एक वर्कशॉप है, उसके अंदर एक वेल्डिंग का बंदा है, उसने वेल्डिंग ही करनी है। एक बंदा वो है जिसने कस्टमर को डील करना है, उसने कस्टमर ही डील करने हैं, ठीक है। एक बंदा वो है जिसने सफाई करनी है, उसने सफाई ही करनी है। एक बंदा वो है जिसने जो है ना मेजरमेंट करनी है, उसने मेजरमेंट ही करनी है। ये जो हर किसी का काम, हर कोई अपना अलग-अलग काम कर रहा है ना, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसको दोबारा पढ़ें, वो कहता है इफ़ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, अगर चीज़ें बनाई जाती हैं डिवीजन ऑफ लेबर के तहत कि हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, जब द लेबर डज हिज वर्क अगेन एंड अगेन, जब वेल्डिंग वाला हर रोज़ एक ही काम अगेन एंड अगेन करेगा, तो इस तरह उसकी वो स्किल बन जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका एक ही काम है, उसने वही काम करना है बार बार। जब उसने काम बार बार करना है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना उसका हाथ सेट हो जाएगा कि वो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और कहता है इफ़ दिस सिस्टम इज़ नॉट अप्लाइड, अगर कोई ये सिस्टम को नहीं फॉलो करता ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो फिर कम रहती है, ठीक है, लेबर्स की प्रोडक्टिविटी कम रहती है। नेक्स्ट चीज़ है स्पेंडिंग ऑफ इनकम, ठीक है। स्पेंडिंग ऑफ इनकम का ये मतलब है कि अगर जो मज़दूर है उन्होंने पैसे कमाए हैं, अगर तो वो पैसे जो है ना वो रोटी पानी मकान में ख़र्च करेंगे तो वो उनके लिए बेहतर है। लेकिन अगर वो इसकी बजाय उसका ड्रग्स, नशा, जुआ और शराब पीना शुरू कर दें उन पैसों से, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बाद में कम ही होएगी, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि अगर नई नई मशीनें इस्तेमाल करेंगे, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे लेबर जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होएगी तो उनकी जो एफिशिएंसी है ना और प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद वो बात करता है पॉलिटिकल सिचुएशन की। पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर वो कहता है कि अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आल्सो डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, सियासी माहौल के ऊपर भी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डिपेंड करती है मज़दूरों के। इफ़ देयर इज़ अ पीस इन द कंट्री एंड गवर्नमेंट इज स्टेबल एंड गवर्नमेंट ऑफर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द अनएम्प्लॉयड पीपल, देन द लेबरर्स वर्क विद डिवोशन एंड एसिड्यूटी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल सही से चल रही है, मुल्क में अमन है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो अनएम्प्लॉय जो जिनको नौकरियां नहीं है उनको अलाउंस दे रही है महीने का, देन द लेबर्स वर्क विद फुल डिवोशन एंड एसिड्यूटी, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अनार्की कॉस, ठीक है, इन द कंट्री एंड लेबर्स हैव नो सिक्योरिटी, दे अगर उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको जो है ना वो ये इनके दो के मायने में देख सकता हूँ कि अनार्की एंड कॉस, इसको सुन भी लेते हैं। अच्छा, एक है अनार्की, 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 अच्छा Anarchy. अच्छा ये अनार्की है, ये अनार्की है। और दूसरा है CHOS, Choice. चॉइस। अनार्की, अनार्की और चॉइस, ठीक है, इसका मतलब है इंतशार। और चॉइस का जो है ना वो कुछ भी नहीं आया, CHAOS, अफरा तफरी, ठीक है। इंतशार और अफरा तफरी अगर मुल्क में है और लेबरर्स जो हैं, जो मज़दूर हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो वो फिर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन का ये मतलब है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन, ठीक है, अगर कोई भी
जो मज़दूर है वो कंपनी में काम कर रहा है और उसको नज़र आ रहा है कि उसकी प्रमोशन हो जाएगी उसके अच्छे काम की वजह से, तो वो फिर जज्बे से सरशार होकर काम करेगा, ठीक है, उसकी रज़ामंदी होगी काम करने में, ठीक है, इस तरह उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और उसकी जो है ना वो बड़े अच्छे से काम करेगा। दूसरे हैंड पे अगर उसकी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी कम हो, लिमिटेड हो, तो वो फिर दिलचस्पी लेकर काम नहीं करेगा, तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। परमानेंट जॉब, अगर मज़दूरों की जॉब परमानेंट होएगी तो वो अच्छे से काम करेंगे, अगर उनकी टेम्परेरी जॉब होएगी तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योर, मालिक और मज़दूरों की अगर आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होएगी तो जो मज़दूर है उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होएगी, ठीक है, और वो डिवोशन के साथ काम करेंगे, ठीक है। अगर उनके रिलेशन फ्रेंडली नहीं है, अच्छे नहीं है, तो लेबर्स डू नॉट वर्क डिवोट, ठीक है, वो यानी कि जज्बे के साथ काम नहीं करेंगे, एज ए रिजल्ट देयर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज, और यानी कि बदले में क्या आएगा, उनकी जो प्रोडक्टिविटी होएगी वो कम हो जाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया है, बाकी आगे नेक्स्ट कैपिटल है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कैपिटल से शुरू करते हैं, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन है इसको ख़त्म करेंगे।